उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 15 मई 2024 को मुरादाबाद ऑटोमोबाइल जगत में ट्रेलर उद्योग में तेजी से भारतीय कंपनियां निहास ट्रेलर 1000 ट्रेलर्स प्रतिवर्ष कंपनी बनाती है। मानसरोवर पैराडाइज में फाइनेंसर और कस्टमर के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। नेहा ट्रेडर्स कंपनी के नाम से ट्रक की बॉडी बनाने वाली कंपनी जिसको ट्रेंड किया जाता है। पहले राजस्थान में कंपनी ने अपनी जड़ें मजबूत करने के बाद अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब मुरादाबाद से कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया है। यहां लगभग 38 ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है और बिजनेस किया है। उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दे सके और इन्वेस्टरों को जोड़कर गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा दे सकें। कंपनी को स्टार्ट किए हुए मात्र 2 साल हुए हैं और कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20 साल से इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि लोहे के अंदर चोरी का काम बहुत होता है, इसलिए प्राइस काफी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इनका कहना है कि हमारे वाहन चोरी का कोई काम नहीं है, फिक्स रेट रहते हैं जिससे कस्टमर को पूरी संतुष्टि होती है और एक बार कस्टमर आ जाता है तो दोबारा कहीं नहीं जाता और दूसरे कस्टमर को भी लेकर आता है। क्वालिटी के मामले में 100% कस्टमर को सेटिस्फाइज कराना हमारा काम है। बाकी कस्टमर कंपनी की ओर देखे तो पूरे विश्वास के साथ देखे। कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी को फॉलो करें और अपनी रिकॉर्ड कंपनी को बताएं। कंपनी कस्टमर की हर रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए तैयारी कर रही है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है और सबसे ज्यादा सस्पेंशन पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि अब ओवरलोड नहीं चलेगा, क्योंकि ओवरलोड गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हैं और सड़कों को तोड़ती हैं। इसलिए कंपनी चाहती है कि अपनी गाड़ियां अंडरलोड चलें और देश का और सरकार का भी नुकसान ना हो। आने वाले में नई टेक्नोलॉजी पूरे ट्रिप ट्रेलर ला रहे हैं और उसमें टेक्नोलॉजी एडवांस है। इसमें लिफ्ट का सिस्टम होगा और यहाँ देखते हैं कस्टमरों के नाम शर्मा मासूम भाई, जाकिर भाई, रोहित वैष्णोई, आलम भाई, कसीम भाई, हसीम भाई, मोहम्मद जुगनू, गुलाम अहमद, कमल कुमार। फाइनेंसरों के नाम पंकज महेश्वरी, मुकुल सक्सेना, वरुण चौहान, विजय चौहान, मोहन, सुनील गुप्ता, इरफान खान, वेदांत शर्मा। पूरी खबर न्यूज़ 7 गंगापुर मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये अवसर देने के लिए मैं सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों और फाइनेंसर भाइयों का दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत छोटे समय के अंदर निहास परिवार को इतना बड़ा मौका दिया कि हमने मात्र 3 महीने के पीरियड के अंदर 38 से ज्यादा गाड़ियां इस मार्केट में सेल रही और उसी के बाद आज हम यहाँ उपस्थित होकर आप सबके स्वागत के लिए बैठे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और बैठे और हमें आशीर्वाद दिए। हमारा आपके साथ है। अरे हाजी साहब भगवती ने हमें 3 गाड़ियों का बनाने का आदेश दिया है। आज से मार्च 3 दिन पहले हमारे साथ में गाड़ियां बन रही हैं। उनके लिए सभी भाइयों से समापन की ओर में चलूंगा और आप लोग जो कि अभी हमें आकर के 2-4 गाड़ियों का आपके समझ में एडवांस और ऑर्डर देंगे। बहुत प्रोग्राम को आने की शुभकामनाएं। 15 से 20 मिनट लगा, उनके लिए हम वेट जरूर करेंगे। और अब मैं अपने भाई फाटक से निवेदन करूंगा, अब आकर के आप यहाँ और गाड़ी और कंपनी और यहाँ के लोगों के बारे में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाटक। सभी फाइनेंस बंधु
वीडियो ग्राफ पधारे, अपना अमूल्य समय क्या मिलेंगे और अपना टाइम देकर यहाँ पे हमारी पार्टी में शामिल हुए, इसके लिए हम सभी आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आपको बताने का धन्यवाद। हम लोग गाड़ी बनाए, 2 गाड़ी बनाए, 50 गाड़ी बनाए, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब लोग मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 6 महीने का एक्सपीरियंस है, और मैंने इस दौरान ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मुझे बहुत मुश्किलों से करना पड़ा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सब एकजुट होकर के काम करें, और ये जो काम कर रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ियों को सर्वाइव करने के लिए हम कैश पर माल खरीद रहे हैं, रामपुर कैश पर ले रहे हैं, मंगलवार कैश पर ले रहे हैं, और अपनी गाड़ी को किसी तरीके से सर्वाइव करने के लिए हम मालों को बदायूं बेचते हैं, जिससे हमें काफी सेटबैक्स भी खनन अधिकारियों को सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक यूनियन अपनी ट्रांसपोर्ट की भी बननी चाहिए जो खनन में काम कर रहे हैं, और वो सब इसी तरीके से कम महीने में 2 महीने में एक बार मिलजुल कर बैठे, जिससे कि हम लोग जो चोरी कर रहे हैं एक तरीके से, और उसका फायदा केवल प्लांट वाले या पक्षधर कर रहे हैं। तो हमें अपने उस काम के लिए 1 किलोमीटर के हिसाब से अपना मार्जिन फिक्स करना चाहिए कि हमें कितने किलोमीटर गाड़ी चलानी है और हमारा मार्जिन क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए रात भर परेशान भी होते हैं, 2-2 बजे ड्राइवरों के फोन भी आते हैं। मैं इस चीज के लिए डीएम उत्तराखंड जो आपके रुद्रपुर में है उनसे भी मिला, और वहाँ पर तहसीलदार से भी मिला। मैंने लगातार 2 दिन वहाँ पर रह करके काम किया, और मैंने 40-50 गाड़ी ओवरलोड की बंद भी कराई, लेकिन एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई चाहे कि मैं एक दिन चले जाऊँ, या जोगिंद भाई एक दिन चले जाएं, या चौहान साहब एक दिन चले जाएं, या विष्णु जी एक दिन चले जाएं, तो ऐसा काम नहीं होगा। इसलिए मेरा सभी से आग्रह ये है कि एक फिक्स रेट करके काम करें और तरीके से काम करें। पता चला मैं दे रहा हूँ 76 तो आप दे रहे 72, आप क्या कर रहे हैं कि साहब WR माल ला रहे हैं 50 कुंटल। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सही से काम करें, अपने मार्जिन से काम करें, जिससे कि हमारी इंस्टॉलमेंट जब चली जाए और बाकी अपनी गाड़ी का एक्सपेंस निकलता रहे। तो इसके लिए मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से जो जितने भी टिप टेलर में आए हुए हैं वो एक अपनी मीटिंग बनाए और एक ग्रुप बनाए, जिसमें सभी ट्रिपल वाले जितने भी मालिक हैं वो उसमें कनेक्ट हो, और महीने का महीने कम से कम एक मीटिंग जरूर रखें। और जो ओवरलोड कर रहे हैं उनके लिए आप खुद चले, सब लोग मिलकर चले। हमारे जुगनू भाई रात को 2-2 बजे तक पहुंच जाते हैं, चौहान साहब जाते हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सब लोग जुट के काम करें और प्रशासन से बात करें तो कोई भी गलत काम ना हो, फिर भी हम लोग अपने टिप टेलर को सक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरीके से चले तो ठीक है, बाकी तो सब अपना अपना कर ही रहे हैं। धन्यवाद। सभी कामगार माननीय हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अमित गुप्ता और मैं नेहाएक्स परिवार में सेल्स मैनेजर राजस्थान डिवीजन का कार्यभार संभालता हूँ। आज मुझे हार्दिक खुशी हो रही है कि आप नेहाएक्स टेलर राजस्थान के साथ असल पधारे, और हम लोग राजस्थान के अलावा अब यूपी उत्तराखंड क्षेत्र में अपना विस्तार कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर एक बार फिर मैं आप सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों, फाइनेंशियल भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नेहाएक्स परिवार में आप सभी का परिचय कराना चाहूंगा। सबसे पहले बहादुर चौबे जी कंपनी के प्लांट फोरमैन श्री दिलीप चौहान जी, उनके सम्मान में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इसके लिए मैं कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर श्री चौबे जी को बुलाना चाहूंगा। वे आए और जो शब्द कहें। आज के दिन मैं आगंतुक अपने देवकुल ग्राहक और फाइनेंशियल भाइयों का दिल से आभार करता हूँ। आज आपके आगमन से
हमें जीवन में बहुत खुशी हुई और एक समय प्रेरणा मिली। इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद निवेदन है। और मुझे मालूम है कि आप इस दूरी को, इस लक्ष्य को बहुत जल्दी प्राप्त करोगे। इसके लिए कंपनी की बहुत इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद करीब 20 सालों से मैं टेलर इंडस्ट्री में सेवा दे रहा हूँ। और फिर लंबे एक्सपीरियंस के बाद में यह फील हुआ कि टेलर इंडस्ट्री है तो बहुत छोटी सी, टेलर इंडस्ट्री है बहुत छोटी सी, लेकिन इसमें गैप बहुत ज्यादा बड़े हैं। लोहे में चोरी से लेकर के कस्टमर को किसी भी प्राइस पे देने के लिए हर तरह के हमारे लोग इंडस्ट्री में चलते हैं। हम लोगों ने जगह जगह काम किया, कई जगह क्वालिटी इश्यूज देखे गए। उसके बाद अपना लंबा एक्सपीरियंस पीरियड लेने के बाद में यह निर्णय लिया कि अपना घर का काम शुरू करना है और एक ही विधान के साथ में करना है कि हमें कोई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और क्वालिटी देने के लिए हमारे टाइम में बहुत छोटा सा काम है, हमने लोहे में कोई चोरी नहीं करनी। इसी उद्देश्य के साथ में हमने अपना काम शुरू किया। वेलकम सर, वेलकम, प्लीज सीट लीजिए। टेलर को कस्टमर की डिमांड के अनुसार हम लोग कस्टमर सॉल्यूशन प्रोवाइड करें ताकि उनको बेटर से बेटर टेलर मिल सके, वेट एलिमेंट लाइटमेंट रहे। हमने सांगल में और मुरादाबाद में यहाँ पर अपने 2 सर्विस सेंटर प्लान किए हैं। एक है ट्रांसपोर्टर है मिस्टर आलम, भारत इंस्टीट्यूट के सामने, वहाँ हमने अपना सर्विस सेंटर बनाया है। एक सांगल के अंदर मिस्टर वसीम जो कि ट्रांसपोर्ट नगर में है, वहाँ पर हमने अपना अपना सर्विस सेंटर मिल दिया है। हम लोग कंपनी के ग्रेडेड मटेरियल भी यूज करते हैं, जिसमें टाटा, सेल, जिंदल और एएमएस। उनके अलावा हम लोग कोई भी लोहा यूज नहीं करते क्योंकि सारा का सारा वेट एलाइनमेंट इन्हीं वजह से रहता है। और हम लोगों ने पिछले 2 साल के पीरियड के अंदर 500 से ज्यादा गाड़ी बेची है ऑल ओवर राजस्थान, और अब उसके अंदर हम लोगों ने मुरादाबाद और सांगल जो कि एंटर किया है। हमारा जो मेजर अचीवमेंट है जर्नी के अंदर रिपीट और रेफरल कस्टमर। एक टेलर इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें रिपीट कस्टमर मिले। और पिछले 2 साल के टेलर बेचने के बाद में उनको ये भी नहीं दिया कि हमने आपको एक बार बेचा, दोबारा हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, नया कस्टमर देखो, क्योंकि ना कस्टमर की कमी है ना कस्टमर को टेलर बनाने वालों की कमी है। लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोगों ने पूरी तरह से चेंज करा और बारी से बारी अगर किसी भी गवर्नमेंट में आ रही है, चाहे वो वारंटी पीरियड में हो या वारंटी पीरियड के बाद में भी, हम उस कस्टमर को बिल्कुल भी ये फील नहीं होने देते कि हमने एक बार बेचने के बाद उसको फिर कर दिया। हम लोग सारा का सारा ग्रेड और हम चेक के अंदर भी हाइड्रोमास ज्यादा यूज करते हैं, जिसके अंदर वारंटी 1.5 साल की मिलती है, ताकि हम कस्टमर्स को बेटर लंबे समय तक सर्व कर सकें। गाड़ियों के लिए हम लोग खुद डिजाइन करते हैं गाड़ियां। मैं खुद इंजीनियर हूँ और गाड़ियों के डिजाइन में खुद करता हूँ। इन चीजों में मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि आज का समय टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी का यूज करके गाड़ियों को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लाइट बनाएं ताकि पेलोड ज्यादा लेके जा सके, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत हो। क्योंकि लाइट पर करने के साथ में एक फील आता है कि अगर गाड़ी हल्की है इसका मतलब उसकी क्वालिटी ना होगी या हल्का लोहा यूज कर लिया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी इस चीज को कर रही है कि हम लाइट वेट कैसे कैसे बढ़ाएं ताकि हमारा टेलर ज्यादा से ज्यादा पेलोड ले सके। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग फोकस करते हैं। हायर पेलोड, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का विकास अगर होगा तो हमें मानते भारत का विकास होने का ट्रांसपोर्ट की नीड की होती है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के बिना भारत में कुछ भी चीज भारत नहीं कर दुनिया की बात करूंगा, दुनिया का कोई भी चीज फोकस ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। कोई भी चीज हमें चाहिए तो उसको अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट देना ही होगा। तो ट्रांसपोर्ट का जो विकास है वो कुछ चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं। हायर पेलोड, आज जैसे 6 टायर बड़ा लॉन्च किया गया तो 6 टायर बड़ा भी 5 में पासिंग हुआ है। उसका रीजन ये है कि हम लाइट वेट लेके जाए, लाइट वेट के ऊपर ज्यादा पेलोड ले सके। पेलोड प्रोडक्शन टाइम को मेंटेन करने के लिए हम लोग एडवांस प्रोडक्शन पे काम करते हैं। गाड़ियां एडवांस प्रोडक्शन में रहती है और जैसे ही कस्टमर को ऑर्डर आता है हम जल्दी से जल्दी को डिलीवरी करने का काम करते हैं। ये मैं आपको एक आर्ट से दिखाना चाह रहा हूँ। सर प्लीज एक बार थोड़ा सा फोकस कीजिए। एक थोड़ा सा
आपको ये सब समझ रहे हैं। तो 2021 के अंदर ये सस्पेंशन लॉन्च किए गए थे। और ये जो गाड़ी की आरसी है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये गाड़ी की आरसी है मार्च 2019 की। मार्च 2019 के अंदर हम लोगों ने 40-18-40-19 गाड़ी जो अशोक लेलैंड की थी, उसमें हमने 51 टन की पासिंग कराई थी, जो टेलर इंडस्ट्री के लिए फर्स्ट आरसी है ये। इससे पहले 45 गाड़ी के ऊपर पासिंग लगी थी 45,500 में, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि राजस्थान आरटीओ ने इसको पास करने से मना कर दिया। इसके बाद गुजरात आरटीओ ने गाड़ी पास करी थी, अहमदाबाद से गाड़ी पास होती 51 टन में। ये वो गाड़ी थी जो देने के बाद में हम लोगों ने टाटा मोटर्स का एग्जिस्टिंग 2018 उसी को हमने 55-25 के नाम से लॉन्च किया। और फिर इसके बाद में जब और ज्यादा उसके अंदर इनोवेशन आता गया तब उन्होंने फुटबॉल आगे 55-30 प्रोडक्ट लॉन्च किया था। नेक्स्ट ये सर एक बड़े की पीआरसी है। हम ये देखते हैं कि जो टेस्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू होता है, अगर हम कोई भी प्राइवेट कंपनी का माल यूज करते हैं तो हमें उसमें टेस्ट सर्टिफिकेशन साथ में मिलता है, जैसे इंटर की टेस्ट सर्टिफिकेशन करती है। अगर हम कोई भी लोकल मटेरियल यूज करेंगे, जैसा मैं देख रहा हूँ आज के डेट के अंदर शाहपुरा के आसपास जितने भी मैक्सिमम जो फैब्रिकेशन काम हो रहा है वहाँ गोविंदर मंडी का यूज हो रहा है लोहा, उस लोहे के अंदर 8 से 10 रुपए किलो सस्ता लग पड़ता है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसके अंदर रिलेटेड ईयर पड़ जाती है, उसमें क्रैकनेस बढ़ती है, जो कि गाड़ियों के आने वाले समय के अंदर प्रॉब्लम क्लियर हो रही है। मालूम पड़ता है कि सर वारंटी पीरियड 1 साल का पूरा हो गया, प्रॉब्लम उसकी बात शुरू होती है। सर हम लोग मिग वेल्डिंग मिग वायर यूज करते हैं, जो कि आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। गैस कटिंग के लिए भी हम कटिंग यूज करते हैं। अभी जल्दी हम लेजर कटिंग पर जाने वाले हैं। मुरादाबाद में ये जो गाड़ी हम देख रहे हैं मुरादाबाद में नहीं है, ये जम्मू की है। इसके अंदर सभी एक्सल, सस्पेंशन, रिम और टायर और जैक ये कस्टमर के पुराने हैं, जो उनको पुराने खराब हो रहे थे गाड़ियां, उनको हमने रिप्लेस करके फिर गाड़ी नहीं बना दी, तो कस्टमर की काफी कम कॉस्टिंग के अंदर वापस यूज करके तो उन्हें काम मिल गया है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसका सस्पेंशन भी पुराना है, और जो गाड़ी में सस्पेंशन नया यूज करा है एक्सल रिम टायर पुराना है और जैक भी पुराना है। ये कुछ हम लोगों के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो हैं जो खासतौर से ट्रेलर्स के हैं। इससे ट्रेलर बनाते हैं 34-7 फीट के अंदर, जो ओवरऑल पर्पस के लिए बनते हैं, बिहार में बंगाल में बैठ के लिए नॉर्मल साइड पर ट्रेलर्स हैं। तो कमलवली बालाजी ट्रांसफर में है, और हमारे को गुजरात के एरिया से मुजीबाबाद के रहने वाले हैं। वहाँ से मैं कस्टमर कमल भाई के साथ में आपका शेयर कराना चाहूँगा। कमल भाई अपनी रिक्वेस्ट है। हेलो, सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन। मैं गुप्ता जी का हैप्पी कस्टमर हूँ। मैंने गुप्ता जी से अभी करीब 6 महीने में 6 टिप्पर बनवाए हैं। ये भी गाड़ी दिखाई दे रही है इसमें, तो मुझे फुल्ली सेटिस्फैक्शन है गुप्ता जी से, गुप्ता जी के काम से भी और गुप्ता जी के व्यवहार से भी। जब कभी भी गाड़ियों के बारे में बात होती है, गुप्ता जी पूर्ण संतुष्टिपूर्ण बातें बताते हैं। कहीं अगर कोई परेशानी आती भी है तो उसे अपने तौर पे जो जहाँ तक उसमें सहायता या कुछ हो सकता है वो गुप्ता जी हर टाइम उसके लिए तैयार रहते हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि अगर टेलर लेना हो या कुछ भी हो तो एक बार गुप्ता जी की सेवा लें। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको गुप्ता जी जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट करेंगे। और फोन करने के बाद जाहिर सी बात है अज्ञान थे कस्टमर, मैंने अपने कैबिन के फोटोग्राफ फोटो शेयर करी। उन सभी गाड़ियों पे एक कस्टमर के नंबर थे। मुझे कमिश्नर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने उन नंबरों पर फोन करके पूछा चाहा कि आपके कस्टमर का क्या फीडबैक है। तो हमारे कस्टमर है हिसाब के, उन कस्टमर ने सबको हमारा जो फीडबैक दिया वो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा फीडबैक कभी मैंने भी किसी के लिए नहीं दिया। उन कस्टमर का नाम है गजेंद्र जी, हिसार के रहने वाले हैं। उन्होंने बोला कि भाई साहब अगर आप गाड़ी बना रहे हैं और गुप्ता जी से बात कर रहे हैं तो जो भी वो कह रहे हैं मान लो, जो तो उन्होंने एडवांस मांगा वो भेज दो, अगर कहीं दिक्कत लगी तो मेरा नाम लिख लेना, गारंटी मेरी रख लेना। ये इंसिडेंट मुझे उन्होंने शेयर किया। इससे पहले मैं गाड़ियों में लिखाई नहीं करवाता था,
जो भी गाड़ियां होती थी हम कहते थे कि लिखाई का कार्य आप अपने अपने क्षेत्र में करें, लेकिन उस लिखाई के नंबर से मुझे इतना बड़ा फीडबैक किसी ने दिया, उसके बाद मैंने शुरू कर दिया कि हर गाड़ी पर हम लिखाई करके देंगे और कस्टमर का नंबर जरूर डालेंगे ताकि कस्टमर को पॉजिटिव और नेगेटिव सभी फीडबैक मिल सके। अगर हमारी गाड़ी से आप लोगों को कंप्लेंट रहेगी तो आप हमेशा नेगेटिव फीडबैक दीजिएगा। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे कहने से किसी को अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर आप हमारी गाड़ी से सेटिस्फाइड होंगे तो जाहिर सी बात है आप सबको पॉजिटिव फीडबैक देंगे। मेरे को अनुभव है और मैं अपने अनुभव को हर जगह यूज कर रहा हूँ। किसी भी चीज के ऊपर कहीं पर भी जहाँ कस्टमर की जैसे डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग मैं कस्टमर को अकॉर्डिंग ड्राइवर को डिमांड करता हूँ। लोग बात करते हैं इनोवेटिव वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेंडिंग चला आ रहा है जैसे भारी लोगों की गाड़ियां बनाने से पहले तो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, हमें ट्रेंड को नया सेट करना है। आज ऑनलाइन पेमेंट का समय है ताकि कस्टमर मैक्सिमम पेमेंट ले सके। उस इनोवेशन के ऊपर हम लोग कंटिन्यूएशन वर्क करते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से हम लोग हम किसी भी चीज के लिए सेटअप नहीं है कि हम यही करेंगे। अगर आप हमें कोई अच्छा सोल्यूशन देते हैं तो अगली कंपनी में हमारे कंपनी में वाली गाड़ी बनाने का जो मौका दिया था हमारी कमर भाई, आप जो आदर समय आप आए और भैया को माला पढ़कर स्वागत करें। और नहर शहर की मोहतराबाद में सबसे पहली गाड़ी जिस सज्जन को हमने बना दिया भाई राम, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हो, उन्होंने पहली गाड़ी हमें बनाने का मौका दिया था कि वो बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत। और आने वाली पंक्ति में जो इंजीनियरिंग को जो गाड़ी के बारे में जिन्हें बहुत विश्वसनीय जानकारी है, जिन्होंने बहुत बारीकी से इंजीनियरिंग को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं सर तक थोड़ा सा एड्रेस चाहूंगा आपका। हेलो प्लीज थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिए। सुधीर शर्मा सर जो है, मैं ये कहूँगा मुरादाबाद में मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी ट्रांसपोर्टर एयर सस्पेंशन की गाड़ी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पूरा ट्रेंड चल रहा था डमी एक्सल का। मैं सुधीर सर से मिला, सर ने सारी चीजें समझी और समझने के बाद में हमें एयर सस्पेंशन की गाड़ी के लिए सबसे पहले ऑर्डर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। उसके बावजूद सर ने जो हमें सपोर्ट दिया तो हमने देखा कि अगर एयर सस्पेंशन की गाड़ियां मार्केट में आती हैं तो आगे से आगे इन गाड़ियों में फ्यूचर है, एयर सस्पेंशन आगे होने वाला फ्यूचर है, लेकिन अभी उसका अडेप्टिव नेचर ट्रांसपोर्टर की सबसे कम है। तो मैं सबका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एयर सस्पेंशन की गाड़ी हमें ऑर्डर किया। मैं अपने एमडी साहब का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आप माला करकर भाई साहब का स्वागत करें और भाई साहब का सभी लोगों को मिलता रहे, यही आप लोगों से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई, आप हमारे प्लांट तक पहुंचे, हमारी क्वालिटी देखी, उसको देख कर जो आपने फैसला लिया उसके लिए कंपनी से आपकी आभारी रहेगी। अगली पंक्ति है छठी गाड़ी आने वाली है और आज मुझे जाने वाली 2 गाड़ियों का और आदेश दिया बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपने भाई कंपनी के तरफ से जो वारंटी में कार्य होगा वो सब हमारे यही होगा, हमारे अन्य भाई। और हमें अभी अभी ये गाड़ी बनवा कर हमारे यहाँ लाए और हमें बहुत सपोर्ट दिया इन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अन्य भाई को। मेरा नाम विवेक गुप्ता है। सर आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें फाइनेंसर और कस्टमर को हम लोग इनवाइट किया है। हम लोग प्रॉपर जयपुर वेवेस कंपनी है, निहैक्स ऑटोटेक कॉर्पोरेशन, निहैक्स टेलर के नाम से हम लोगों का व्यापार है। हम लोग ट्रक बॉडीज बनाते हैं जिसको टेलर कहा जाता है। और राजस्थान में पूरा अपना सेटअप और अपना सेल्स ब्रांच मजबूत करने के बाद में हमें लगा यूपी और उत्तराखंड के अंदर काफी बिजनेस एक्सपोजर है, इसलिए हम लोगों ने अभी मुरादाबाद से अपना बिजनेस शुरू किया। लास्ट 3 महीने के अंदर हम लोगों ने करीब 38 यूनिट्स यहाँ पर अपनी सेल आउट की हैं। उसके बाद हमें लगा कि अब फाइनेंसर और कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन बनना चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को हम बेटर सर्व कर सकें, बेटर इंटरेक्शन कर सकें और उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग गाड़ियां अपना बिजनेस सेल करके अपना बिजनेस बढ़ा सकें। सर कंपनी को अभी रिसेंटली केवल 2 साल हुए हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ
और करीब 20 साल से टेलर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। ये जॉब करने के दौरान हम लोगों ने देखा टेलर्स के अंदर काफी उतार चढ़ाव आते हैं, और समय के साथ में ये चीज का अनुभव हुआ कि हमारे लाइन में लोहे के अंदर चोरी का काम बहुत रहता है, इसीलिए प्राइस काफी ज्यादा ऊपर नीचे रह जाती है। लेकिन हम लोगों ने जब अपना काम शुरू करा तो एक ही फिक्स प्लान को लेकर के कि हमें टेलर में आयरन में चोरी नहीं करनी है। जरूरी नहीं है सारी गाड़ियां हम बनाएं, लेकिन जो गाड़ियां हम बनाएंगे वो क्वालिटी से पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन होगी, ताकि कस्टमर हमें हमेशा सेटिस्फेक्शन नजर से देखे और हमारा रिपीट और रेफरल बिजनेस कंटिन्यूएशन बढ़ता रहे। कस्टमर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जैसे टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करें, क्योंकि आज समय टेक्नोलॉजी का है। आज का समय वो नहीं है कि पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर हम फोकस करें। आज नया टेक्नोलॉजी का दौर है, गाड़ियों के लाइटमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि अब ओवरलोड नहीं चलेगा। ओवरलोड गाड़ियां सड़कों को भी तोड़ती हैं, देश को भी तोड़ती हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा अभी जैसे भारत सरकार अंडरलोड की तरफ प्रमोट कर रही है, तो उसी तरह की गाड़ियां यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बनाएं, और अंडरलोड के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है कॉस्टिंग को ना देखें, क्योंकि वो आपके लिए बाद में बहुत ज्यादा फ्यूचर में फायदेमंद का सौदा रहेगा। सर हम लोग अभी कुछ नया प्लान लेकर आ रहे हैं, जैसे टिप टेलर के अंदर हम लोग एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहे हैं। टिप टेलर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसको लिफ्ट होना होता है। लिफ्ट होने के दौरान अगर ड्राइवर थोड़ी सी लापरवाही करता है तो गाड़ी पलटने की संभावना बढ़ती है। अभी हम लोग नए इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जैक को हॉरिजॉन्टल पुशर जैक पे लगाएंगे, ताकि ट्रॉली का उठने का काम खत्म हो जाए। ऐसे कंडीशन में जब जैक उठना नहीं होगा तो जैक के पलटने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जिससे ट्रांसपोर्टर भाइयों का बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचेगा, जिसके लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि टिप टेलर ना बनाना पड़े। उस कंसेप्ट पर हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी।